अब कहा है भैया ब्याह करे वाला है कि नहीं? अब कहा अब तो डर लागत है भैया, डर लागत है। पहले नीला ड्रम, फिर ना जाने कौन कौन सा मामला, और अब देखा तो बाराबंकी से कैसा मामला सामने आवा है कि तुम सुन के चौक जी हो। पत्नी अपने पति का मरवावे खातिर सुपारी दे दी, इसकी देखो ऐसा है हमारे पति का निपटा दो। अरे भैया बिल्कुल वक्त क्रामेटोल जैसी कहानी है। अब तो महुआ लोगों से तनिक सावधान हो जाओ भैया। औ का अब सामने ना देखो भैया, चुप्पे से देखो, चुप्पे से देखो। बगल में कहूँ बकदा महुआ तो नहीं बैठी पड़ी है, अकेले जाओ चुप्पे से बकदा निकल के कायदे देखो वीडियो का। आओ का तुमका बता दी कि मामला बाराबंकी के घुंघटेर थाना क्षेत्र का है। जो बकदा ददेरा गांव देखे हो, वहीं पर बकदा मंगलवार का सड़क किनारे एक युवक का शव मिलती है। सबका लगा हादसा होगा, लेकिन यह हादसा नहीं रहा, यह तो हत्या रहा है। जब बकदा पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है और 24 घंटे के अंदर देखा तो भैया जो बकदा मृतक रहा है उसका नाम हलमत लाल रहा है, 35 साल उम्र रहा है। और आखिरकार देखो हलमत लाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। और इमा बकदा एक छोटे से बच्चे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। का वह बतावत है पुलिस वालों का कि अंकल जी ये बकायदा रिक्शा वाले अंकल और मम्मी यही बकायदा करी है मिलकर के पापा का मारी है। हो का पुलिस बकायदा जैसे सुनत है भैया, उसके बाद जैसे कड़ाई से पूछताछ करती है। देखो भैया कमलेश से बक्के लागत है, कमलेश रिक्शा चालक है, लेकिन यूँ फिरौती लिस रहा, पैसा लिस रहा है कि दे दो बकायदा हम निपटा देंगे। लखनऊ गई रही, इसे मिले पूजा, मृतक की पत्नी का नाम पूजा है। औ का बाकी तनिक सुनो मामले की जानकारी अपने बाराबंकी के रफर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र पाठी जी देते रहे। और सलमान देखा तो फतेहपुर के सीओ साहब और यहाँ जगत राम कनौजिया जी रहे। औ का लोगों ने सूचना दिया था, मृतक की पत्नी उनसे भी बातचीत की गई तो उनकी भी बातों में काफी विरोधाभास पाया गया। इसमें तत्काल एक टीम गठित करके लगाया गया और इस टीम के द्वारा सारे जितने इससे जुड़े हुए डिजिटल एविडेंस थे, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग थी, वो संकलित की गई और जितने भी संबंधित लोग थे उनसे पूछताछ की गई, इनकी कॉल डिटेल्स वगैरह भी चेक की गई। इसके आधार पर जो घटनाक्रम निकल करके आया वो काफी गंभीर था। इसमें ये जानकारी हो पाई कि मृतक की पत्नी से उसका संबंध ठीक नहीं था। जो पूछताछ से जो चीजें निकल के आई, घर परिवार के लोगों ने बताया कि मृतक की पत्नी का संबंध कहीं अन्य भी कुछ स्थानों पे था। इस बात को लेकर के मृतक और उनकी पत्नी के मध्य हमेशा विवाद होता रहता था और इसी के बाद इनकी पत्नी के द्वारा इनको अपने रास्ते से हटाने की, इनकी हत्या करने की योजना बनाई गई। इस क्रम में इनका एक संबंध कमलेश नाम के एक ई रिक्शा चालक से हुआ, जो कि मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला था, थाना फतेहपुर क्षेत्र का, लेकिन लखनऊ में अटरान चौकी के पास वो रह रहा था। ई रिक्शा उसके पास था, ई रिक्शा ड्राइवर था। इससे विगत कुछ दिनों से इनका संपर्क हुआ था, संबंध हुआ था और इन दोनों लोगों ने मिल करके इसके मृतक को, जो कि इनका पति था, उसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई। कल ये लोग लखनऊ गए हुए थे और लखनऊ से वापस देवा होते हुए लौट रहे थे। रास्ते में देवा के पास इसने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल से आना था इनको, लेकिन बताई कि मुझे ठंडी लग रही है और मैं ऑटो रिक्शा वहां पे था, ई रिक्शा था, ई रिक्शा से अब जाने के लिए बताया। और जो अभियुक्त कमलेश है, कमलेश का ई रिक्शा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लगा था जहां पे इसने बाइक रोकी और ये जाकर के अभियुक्ता उसी ई रिक्शा में बैठ गई कमलेश के। वहां से ये उसके ई रिक्शा से चल करके अपने गांव के समीप तक पहुंचे। गांव के पहले का जो एरिया था, मुख्य मार्ग से कट करके इनके गांव पे जो सड़क जाती थी, जो मृतक की पत्नी थी वो ई रिक्शा पे अपने बच्चों के साथ थी और मृतक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में उनको रोक करके वहां पे इन लोगों ने एक राड से उनके सिर पे प्रहार किया, अभियुक्त कमलेश ने और मृतक की पत्नी के द्वारा उनके सिर पे प्रहार किया गया, जिससे वहीं पे वो गिर गए। पूरे घटनाक्रम को हत्या करने के बाद इसको दुर्घटना का स्वरूप देने का इनके द्वारा यत्न किया गया, प्रयत्न किया गया और उसके बाद हत्या करने के बाद रात में वापस ये फिर लखनऊ चली गई उसी ई रिक्शा चालक के साथ। और वहां से कुछ घंटे के बाद सुबह पुनः घटनास्थल पर आकर के इनके द्वारा एक्सीडेंट की सूचना दी गई और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इस घटना में समुचित साक्ष्यों के आधार पर सारे जितने डिजिटल एविडेंस है, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो मृतक थे उनके भाई के द्वारा ये इस घटना में एफआईआर पंजीकृत कराई गई, जिसमें मृतक की पत्नी को और उनके जानने वाले जो उनके मित्र थे कमलेश, उनको नामजद कराया गया। और घटना में पूरे सभी साक्ष्य संकलित हो जाने के पश्चात मृतक की पत्नी को और ई रिक्शा चालक कमलेश, जो कि उनका परिचित था, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है।
इनके पास है जो आला कतल सरिया जिससे सिर में चोट पहुंचाई गई थी वो बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है। हमारी टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सारे जितने साक्ष्य हमने संकलित किए हैं सभी साक्ष्यों को विश्लेषित किया जा रहा है। आगे और जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब आजकल की पत्नियों से तनिक सावधान हो, जब यह कब का गुस्सा जा कुछ कहा नहीं जा सकती होगा। बाकी तुम्हारा कार्यक्रम को दूसरा खबर देख लो भैया। अब या तो प्रेमानंद महाराज जी के बढ़िया शिष्य कन्हैया जी बाराबंकी के हैदर गच्छत मारे का बात है भैया वृंदावन वाले आओ का हम कह लो तुरेगा आपका सुना दी बता दी कि देखो भैया बढ़िया बाराबंकी के त्रिवेदीगंज क्षेत्र के मोहम्मदपुर में भगवत कथा आयोजित की जा रही है। 19 अक्टूबर से शुरू हुई है, 25 अक्टूबर तक चली है। और तुमका बता दी कि देखो हवन भी हुई है, भंडारा भी हुई है। आओ का 26 तारीख का बढ़िया सब जने आयो भैया, परिवार के साथ आओ, बढ़िया भगवत कथा सुने का बात है। और देखा तो निवेदन कर रहे हैं ये बखत अपने भूपेंद्र भाई और का कहते संदीप सिंह और बढ़िया देखा तो गजेंद्र सिंह, पंकज सिंह, विवेक। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब यह देखो भैया एसपी साहब बढ़िया फ्लैग मार्च कर रहे हैं, का बात है भैया सुरक्षा का एहसास दिला रहे हैं। हम कह लो तनिक आपका दिखा दी कि देखो भैया ऐसा अपने बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विवर्गीय जी और बढ़िया बाराबंकी के एडिशनल साहब देखा तो विकास चंद्र त्रिपाठी जी सब जने बाराबंकी शहर का बाजार का भ्रमण कर रहे हैं, का बात है भैया। और जब मैं देखा तो बढ़िया बकायदा अपने नगर कोतवाल सुधीर सिंह जी बिना का बात में बहुत गजब की मुझे किया का बिल्कुल सिंघम की तरह। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब भैया अस्पताल अगर पहले सीज कर दी होती भैया तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन नहीं भैया नहीं। जब बकायदा कोनो खत्म हो जाती है तो जाकर के अस्पताल को बंद किया जाती है, सीज किया जाती है, केवल खाना पूर्ति होती है बस। मामला बाराबंकी के देखा तो टीका नगर क्षेत्र का है, जहां पर एक बकायदा निजी अस्पताल में प्रस्तुता के बच्चे की मौत हो जाती है। आओ के बाद होना का था भैया स्वास्थ्य विभाग हरकत में आवती है। जो बकायदा सीएससी अधीक्षक है डॉक्टर विजय पटेल जी बढ़िया जांच करते हैं, बाद में बकायदा अस्पताल का सीज कर देती है। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब 250 किलो पनीर देखो तो बिल्कुल मट्टी की तरह धूल की तरह सब नष्ट करा दिया जाती है। बहुत भैया खराब पनीर मिला है, बताओ तुम मार रही हो तुम। इतना पनीर रखा जाती है, इतना खराब पनीर रखा जाती है। बाराबंकी का फूड विभाग बहुत एक समय देखे खातिर मिला का बात है भैया का देवा से लेकर के दरियाबाद तक और दरियाबाद से लेकर के बस सतरिक तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कहूँ नोटिस छपकावा जाती है तो कहूँ बकायदा जांच की जाती है तो कहूँ बकायदा दूध और पनीर के सैंपल भरे जाते हैं। और यही नहीं भैया 250 किलो पनीर का नष्टो करावा जाती है, का बात भैया का बाराबंकी का फूड विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है शैलेंद्र प्रताप जी के निर्देश पर। ऐसे में देखा तो मुख्य खास सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार पांडे जी भी रहे, भगवती प्रसाद भी रहे, पल्लवी जी भी रहे, अंकिता जी भी रहे, बहुत लोग रहे। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब सफी का तो खाली नाम है फेमस है, बहुत बड़ा तस्कर है बाराबंकी का होगा। और देखो तो भैया एक साल खातिर निरुद्ध करवा दिया गया है, एक संपत्ति भी काफी बकायदा कुर्क की गई है। मामले की जानकारी बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विवर्गीय जी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो भैया जो भी तस्करी करते हैं सब पर बकायदा इतने की ताबड़तोड़ कार्रवाई कीजिए। तनिक सुनो भैया। आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करी और अन्य अपराधों में संलिप्त लोगों पे जो कार्रवाई हो रही है उसी के क्रम में आज शारिफ और सारिक पुत्र इम्तियाज जो कि थाना जयपुर के टिकरा गांव का रहने वाला है उसको पिट एनडीपीएस के अंतर्गत 1 साल के लिए निरुद्ध कराया गया है। ये अपराधी हमारे थाने का एचएसबी है और इसके साथियों के साथ इसका गैंग भी पंजीकृत है। इसके ऊपर लगभग 10 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत है जो एनडीपीएस और गैंगस्टर से संबंधित है। गैंगस्टर के अंतर्गत इसकी लगभग 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी कुर्क भी कराई गई है। और ये भी ज्ञात हुआ है कि अभी तक जो इस पे मुकदमे हैं उसमें लगभग इसने 28 करोड़ से ऊपर के जो अवैध मादक पदार्थ हैं उसकी तस्करी में संलिप्त था। बाराबंकी पुलिस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि ये जो भी लोग इस चीज के कारोबार में संलिप्त हैं उन पे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। अब एसपी साहब की बात सुना भैया। बाकी आपकी कार कमेंट कर हमका फेसबुक पेज पर इंस्टाग्राम पर सिंह भैया जी डालो फॉलो कर लो का।